नमस्कार, KTN न्यूज में आपका स्वागत है। आज कटिहार के विकास भवन के सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी उद्यन मिश्रा की अध्यक्षता में जिला प्रशासन एवं पीरामल फाउंडेशन कटिहार के संयुक्त तत्वाधान में केवल एक धरती विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नमस्कार, मैं आमिर इस्तकबाल करता हूं KTN न्यूज में। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि मानव जीवन में पर्यावरण का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि वह प्रत्येक तत्व जैसे हवा, पानी, प्रकाश, भूमि, पेड़, जंगल और अन्य प्राकृतिक तत्व जिसका उपयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं, वह भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। हमारा पर्यावरण धरती पर स्वस्थ जीवन अस्तित्व में रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन आज पूरे देश में मनुष्य के कारण पर्यावरण का स्तर नीचे जा रहा है, जिससे शुद्ध हवा, शुद्ध जल, समय पर वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसका असर हम लोगों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए हम सभी को पर्यावरण बचाने के लिए आगे आना होगा, ताकि हम लोगों को जीवन तथा आने वाला पीढ़ी के लिए पर्यावरण सुरक्षित रहे। पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में हर वर्ष कम से कम एक या एक से अधिक पेड़ लगाएं और मानव जीवन को बचाएं। एक दिन तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। वो एक सिंबॉलिक है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, किंतु अगर प्रत्येक दिन ये हमारे जहन में नहीं रहेगा कि हमें पर्यावरण को एक दिन में कार्य करके कभी भी जो हम लोग विगत कई वर्षों से, कई दशकों से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको एक दिन जागरूक करके हम नहीं बना सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर यह चीज हर में पूरे 365 दिन हम लोग मेंटेन कर रहे हैं लगातार, वो हम लोग करते ही चले जाएंगे। एक दिन 2 पेड़ 4 पेड़ लगा देने से कुछ नहीं होगा। हम लोग को प्रत्येक दिन जब मौका मिले हम लोग को वृक्षारोपण करना चाहिए। कल भी मैंने कहा है कि एक वृक्ष को पूरा तैयार होकर के लहलाने में 20 वर्ष लगते हैं, और अच्छे प्रकार से बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, सींचेंगे नहीं, ध्यान नहीं रखेंगे, तो एक वृक्ष 3 वर्ष तक अगर नहीं टिका तो फिर 50% से ज्यादा 3 वर्ष के अंदर ही वृक्ष मर जाते हैं। इसलिए कोशिश हमेशा एक वृक्ष की जगह 3, 4, 5 वृक्ष लगाए, ताकि कम से कम उसमें से एक जीवित रहे और आगे 20 साल के बाद वो भी बड़ा पेड़ बन के लहराए। और वृक्षारोपण के अतिरिक्त भी कई ऐसी चीजें विगत 50 वर्षों में 50 वर्ष की जर्नी है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। विगत 50 वर्षों में हम लोगों ने मतलब लगातार जाने अनजाने कर दिया है। कई चीज जो कि हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, नदी है तो ऐसे ही बहेगी, बर्फ जमा है पहाड़ों में तो जमा ही रहेगा। ये सारी भ्रांतियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। बहती नदी सूख रही है, नदी अपनी धारा बदल रही है, जो बर्फ है वो गल रहे हैं, पिघल रहे हैं, और पिघलते पिघलते ये स्थिति पैदा हो रही है कि जो समुद्रों का लेवल है वो बढ़ रहा है। वैसे जगहों पे बाढ़ आ रही है जहाँ कभी बाढ़ नहीं आई थी, वैसे जगहों पे सूखा पड़ रहा है जहाँ कभी पहले सूखा नहीं पड़ा। आज विश्व पर्यावरण दिवस कल 5 तारीख को था, 5 जून को, और आज उसी कड़ी में एक आयोजन यहाँ आज जिला स्तर पर किया गया है, जो DRDA के भवन में हुआ है। इसमें जो ग्रास रूट पर, निचले स्तर पर जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, जो हमारे जीविका हैं, जो ICDS के कर्मी हैं,
जो नगरपालिका क्षेत्र में जो सफाई का कार्य करते हैं, इन लोगों के साथ एक वर्कशॉप के तरह एक आयोजन किया गया। उन लोगों को सम्मानित भी जिला पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, एक सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। और जो अभी पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो एक वैश्विक समस्या के रूप में या इशू के रूप में या सारी दुनिया में बात हो रही है कि कैसे पृथ्वी को बचाया जाए, पृथ्वी की सुरक्षा कैसे किया जाए, जिससे कि हमारी जो मानवता है या जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं, क्योंकि सिर्फ मनुष्य के रहने से और सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे तो ये धरती नहीं बच रहेगी। मनुष्य को के भी रहने के, उसके अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है कि अन्य जो जीव जंतु है, पशु है, वो भी जीवित रहे, वो भी इस धरती पर रहे, क्योंकि ये एक साइकिल है, जीवन चक्र है जिसमें सभी जीवों का रहना आवश्यक है। और मनुष्य चूँकि उसमें एक प्रधान जीव है और मनुष्य ही मूल रूप से अपना अधिकार और अपनी व्यवस्था इस धरती पर रखे हुए है। कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में जो मनुष्य के द्वारा कुछ विकास के नाम पर या अन्य तरीकों से इसका दोहन और शोषण किया जा रहा है, उसकी जो क्षति हो रही है धरती को, उससे खुद मानव जाति पर भी खतरा हुआ है। और उसको कैसे फिर हम लोग बैक जाके विकास, सही दिशा में विकास भी करें और इस धरती को भी संरक्षित करें, सुरक्षित करें, ताकि संपूर्ण मानवता बची रहे और आने वाली जो पीढ़ी है वो हम लोगों को इसके लिए दोषी नहीं माने और हम उसके लिए एक बेहतर धरती, एक बेहतर वातावरण, एक बेहतर पर्यावरण हम उसको दे पाए। इसी के लिए यहाँ पर आज बातचीत की गई। पर्यावरण के दृष्टिकोण से जिलेवासियों से एक अपील क्या करना चाहिए? पर्यावरण के दृष्टिकोण से जितने भी सरकारी सेवक हैं, गैर सरकारी हैं, महिला है, पुरुष है, विशेष रूप से बच्चों से ये अपील है कि वो इस पर्यावरण के महत्व को समझे, धरती के महत्व को समझे कि जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं उसको शुद्ध रखना, उसको प्लास्टिक से मुक्त कर रखना, उसको प्रदूषण से मुक्त रखना, इस तरह का अपने जीवन में, व्यवहार में वो परिवर्तन लाए और अपने आसपास, अपने घर को, अगर इस तरह का कोई गतिविधि हो रहा है जिससे धरती को क्षति हो रहा है तो अपने घर से वो प्रारंभ करे कि भाई वो उस तरह का कोई प्लास्टिक का सामान अपने घर में कोशिश करे कि उसका उपयोग नहीं हो, और अगर होता भी है तो उसको वो फिर पुनः उसको इस तरह से निष्पादित करे कि फिर उसकी क्षति वो नाला में नहीं फेंके, सड़क पर नहीं फेंके, ताकि फिर वो अगर नाला में जाएगा तो उसका कंसिस्टेंटली एक दुष्प्रभाव आने वाले समय में जो जल जमाव होगा उस पर भी पड़ेगा और उसका एक लंबे समय तक, कोई प्लास्टिक लगभग 100 साल तक जिंदा रह जाता है, उसकी क्षति पूरे मानवता को, पूरे पृथ्वी को 100 साल तक रहता है। तो उसको ध्यान में रखकर ये हमारा अपील है कि सारे लोग, अब विशेष तौर पर बच्चे, इसको ध्यान दें और अपने जीवन में उतारें।